दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं आपके लाया हूँ एक बेहतरीन सेशन। मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ आज। आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। ये है निफ्टी बैंक स्पॉट, जो कि ट्रेड नहीं होता, और ये है निफ्टी बैंक फ्यूचर, जो इसमें ट्रेडिंग होती है। देखिए, मैं आपको दोनों के चार्ट प्लॉट करता हूँ, फिर आपको आएगा मज़ा। तो पहले हम इसके चार्ट प्लॉट कर लेते हैं दोनों के। समझने वाली बात है, इसको ज़रूर समझिएगा। देखिए आप लोग को कैसा मज़ा आता है इसमें। ये हैं दो चार्ट अलग अलग, एक फ्यूचर का और एक स्पॉट का। दोनों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये दोनों चार्ट मैंने लगा देता हूँ। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं कि यहाँ ट्रेडर फंस गया, यहाँ रिटेलर फंस गया। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ तो आपको मज़ा आएगा। अब देखिए, मैं इसको 15 मिनट्स चार्ट पे मैंने प्लॉट किया है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है स्पॉट का चार्ट जो ट्रेड नहीं होता, और ये है जो ट्रेड होता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ बायर आया, ये ऊपर चला गया, यहाँ सेलर आया, ये नीचे आ गया। जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ये कैंडल्स बनती हैं कंपोनेंट्स की वेटेज की वजह से। यानी कि मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में 1 रुपए की बढ़त आई, तो उससे 18 पॉइंट की वेटेज बढ़ती है। अगर होता क्या है, मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी के 12 कंपोनेंट्स में से 4 डिक्लाइनिंग मेजर हो जाएं और बाकी 8 बढ़े रहें, या मान लीजिए 2 ही घटे रहें, जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, तो आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी गिरावट। तो यहाँ बाइंग होती ही नहीं है। आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग जो इंडिकेटर्स लगाते हो वो कहाँ लगा रहे हो, किस चीज़ पर। यहाँ तो बाइंग हो ही नहीं रही है, या ये ट्रेड ही नहीं हो रहा है। मज़े की बात तो ये है, लेकिन जितने भी वीडियो बनाने वाले हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, यहाँ बायर आया इसलिए ये ऊपर चली कैंडल। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ को ना कोई बायर है ना सेलर है। ये है कंपोनेंट्स के वेटेज की प्रतिशत वैल्यू, यानी कि परसेंटेज वैल्यू, जिससे ये कैंडल्स फॉर्म होती है ड्यूरिंग एक समय निधि के आधार पर। यानी कि 15 मिनट के अंदर उन 12 शेयरों में की जो वेटेज है, यानी कि उन 12 शेयरों में किस तरह से बाइंग और सेलिंग हुई। लेकिन हम लोग जो कि खासकर रिटेलर हैं, ऑप्शन बायर्स में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, वो इस चीज को बिल्कुल नहीं देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स में हो रहा है। वो चार्ट्स पर मात्र और मात्र इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खाते हैं भयंकर लॉसेस। अब देखिए, ये है फ्यूचर का चार्ट, इसमें होती है ट्रेडिंग। अब इसकी ट्रेडिंग में से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पॉट को यहां बेच दीजिए, यहां खरीद लीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस स्पॉट के चार्ट को। इस वजह से अगर आप 15 मिनट की दो कैंडल्स आपके पास हैं, लास्ट में इस लास्ट कैंडल को देखिए, ये दिखा रही है प्रतिशत डिक्लाइनिंग। मतलब इस 15 मिनट में कंपोनेंट्स में आई बिकवाली, जिसकी वजह से वेटेज में आई कमी, जिस वजह से ये बन गई रेड कैंडल। और यहाँ देखिए क्या हुआ, एक स्मॉल कैंडल है जो एक सिमिलर पैटर्न में फॉर्म नहीं हुई है। आपको कुछ कुछ आधार पर ये कैंडल्स देखिए अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी। जिस तरह से यहाँ पे छोटी सी हैमर है, यहाँ पे स्पॉट में बड़ी दिख रही है, यहाँ पर इसकी विक कम है, यहाँ पे विक ज़्यादा है, यहाँ पे ये बॉडी ऊपर बनी है, यहाँ ये बॉडी नीचे बनी है। तो इस आधार पर आप देखिए इनके साइजेस को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं देखते हैं। मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, तो जिस तरह से आप इस कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, ये है एक रेड कैंडल, रेड डोजी जिसे आप बोलते हैं, और यहाँ पर ये बनी है ग्रीन कैंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ हो रही है ट्रेडिंग। यहाँ के बायर सेलर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको देखना ये है मजे की चीज, तो जो बाइंग सेलिंग होती है जिसे हम स्पॉट पर ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ बायर आया, इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको बाजार को
कैसे इस नज़रिए से देखना है। जब आप ऑप्शंस में बाइंग करते हैं तो चार्ट वाला आपसे कहता है कि यहाँ रिटेलर ट्रैप हो गया। क्या रिटेलर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहा है? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या रिटेलर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास उतनी मार्जिन ही नहीं है। आपको ये देखना है कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स की तेजी, सेक्टर की तेजी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में से वो कौन से 3 वेटेज वाले सेक्टर हैं, उन 3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको डिटेल में स्टडी कीजिए। आप इन चीज़ों को कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, फिर ऑप्शंस में बाइंग कीजिए। अब मान लीजिए ये निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पॉट है 44767। इस आधार पर अगर हम देखें, एक ऑप्शन बायर ले लेता है 45,000 की कॉल। वो ये एज्यूम करता है कि 1000 ऊपर जाएगा और मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो क्या अगर मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर मैं जो दिखा रहा हूँ, HDFC बैंक में मात्र 2 रुपए की गिरावट आ जाए, मात्र 2 रुपए की, ध्यान से सुनिएगा, मात्र 2 रुपए, तो आपका बैंक निफ्टी का जो स्पॉट की जो वेटेज है वो घट जाएगी 36 पॉइंट्स। यानी कि 36 पॉइंट कम होने से आपके ऑप्शन प्रीमियम पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा और नेगेटिव उस बाय ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी कम और पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो ऑप्शन बायर एक सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मीद पर खरीदता है कि अगर ये बाजार यहाँ ऊपर आ गया या चल गया तो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कंपोनेंट्स को देखना ही नहीं चाहता। वो जो कंपोनेंट्स उस बाजार को चलाते हैं उनकी वो स्टडी ही नहीं करता। अगर आप बैंक निफ्टी के पीछे भाग रहे हैं तो आपको उसके बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चार्ट मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, मैं साइड में हटा लेता हूँ। मैंने आपके लिए रेडी करके रखे हुए देखिए 3 मेरे इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जहां मैं ट्रेड करता हूं। और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो मैं इसको कभी कभी अवॉइड भी कर देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी के ये हैं 12 कंपोनेंट्स। अगर ये 12 कंपोनेंट्स अगर स्टैग्नेंट हो जाएं तो क्या इंडेक्स परफॉर्म करेगा? क्या आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी? अब इनमें भी मान लीजिए आपके जो मेजर हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक, और एक है SBI, अगर ये 4 बैंक परफॉर्म नहीं करते तो आपका जो इंडेक्स है वो हो जाएगा स्टैग्नेंट, यानी कि आपके ऑप्शंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो देखिए इस चीज़ को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस चीज़ को ट्रेड करने के स्पॉट को 2 तरीके हैं, एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शन। दोनों ही बायर अलग हैं और दोनों ही ट्रेडर अलग हैं। ठीक है, बायर, ट्रेडर, सेलर, जो भी आप बोलिए, सब अलग हैं, सब अपनी अपनी सोच से करते। फ्यूचर बायर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाते। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर 400 पॉइंट की मूवमेंट है तो वो कैंडल्स को देखकर ऑब्जर्व करके बाय कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर एक तुक्का लगाता है। हकीकत में तो वो तुक्का ये होता है कि अगर ये कैंडल यहाँ आ गई तो मुझे हो जाएगा मुनाफा। लेकिन जिस तरह से आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है फ्राइडे की। दोस्तों देखिए इसमें हुआ क्या, कितनी बेहतरीन अपमूव आई बैंक निफ्टी के कंपाउंड में। उसके बाद अगले 15 मिनट, यानी कि अगला 1 घंटा आप देखिए किस ढंग से बाजार स्टेगनेंट खड़ा रहा। जो कॉल बायर रहे होंगे, अगर वो प्रॉफिट बुक कर पाए होंगे तो ठीक इस आधार पर, नहीं तो खाया होगा जबरदस्त लॉस। तो आप लोगों को करना क्या है कि कंपोनेंट्स को भी स्टडी कीजिए, यही आपके लिए सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखते समझते तो आपकी बाजार की जो ऑप्शंस की जर्नी है बहुत ही छोटी होगी। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही छोटी होगी। और बाजार को स्टडी करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। पैटर्न्स आप देखिए, जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को, जो बाजार की आधार है, यानी कि बैंक निफ्टी का जो आधार है, यानी कि इस स्पॉट का वो आधार हैं ये 12 शेयर। इन 12 शेयरों की आपको डेली चार्ट देखिए कि इनमें क्या हो रहा है। आप जब मेजर इनकी वेटेज निकालिए, वेटेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आपको ये लिंक मिलेगा। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसको डेली बेसिस पे ओपन कर लीजिए। मैं खोलकर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसे देखा जाता है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ।
आपको टाइप कर देना है बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स, देखिए यहाँ सीधा आ जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा जो साइट में देखता हूँ बैंक निफ्टी के लिए खासकर, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये निफ्टी ट्रेडर्स डॉट इन, ये बहुत ही सिंपल साइट है इसलिए मैं इसको लेता। बाकी आप जहाँ आपका मन करे आप देख लीजिए। तो देख लीजिए ये वेटेज किस ढंग पर दिखाता है। देखिए यहाँ पर आपको देख लीजिए कि जो पॉइंट्स हैं बैंक निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक ने कितने 1.5% वो बढ़ा है, यानी कि 25 रुपये और 214 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। आप देख लीजिए एक अकेला बैंक, यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। आपको 4-5 चीज़ें देख लेनी है। एच डी एफ सी, इंडसइंड हो गया, एक्सेस हो गया। आप कंपोनेंट्स को अगर इग्नोर करेंगे तो आप मेरे हिसाब से कभी भी ऑप्शंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको देखिए ये आपके पैसे हैं, आपको देखना है कि आप किस ढंग से उसको स्टडी करते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग को आसानी रहे। आप लेकिन इन चीज़ों को कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे निफ्टी है, निफ्टी का मेरा फ्यूचर स्पॉट और सारे कंपोनेंट्स मैंने अपनी स्क्रीन पर लगा रखे हैं। बैंक निफ्टी भी उसी ढंग से मैंने तैयार किया हुआ है और फिन निफ्टी भी। तो जब मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं यहाँ से करता हूँ, और उसके बाद मैं अगर ऑप्शंस में करता हूँ तो मैं अपनी एक अलग से मार्केट वॉच बना लेता हूँ। लेकिन आप इन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। साथ में आप ऑप्शन चेन को ज़रूर स्टडी कीजिए, क्योंकि क्या है, ऑप्शन चेन को आप स्टडी करेंगे तो अभी आप कमा पाएंगे। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढंग से ड्रॉ कर पाएंगे डेली बेसिस पे। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप लोग को करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप अपना पैसा बाज़ार को देते जाएंगे, देते जाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा एक इनपुट था आपके लिए। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो कीजिए। अगर आप इस चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो सीखिए। आप मेरा वीडियो को सब्सक्रिप्शन में डालिए। आप उसको अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ नया बताऊं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे पिंक कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा जितना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नया कंटेंट लेकर आऊँ तो मैं आपके लिए नए कंटेंट्स भी ले आऊँगा। आपको देखिए बाज़ार में ना डेली बेसिस पे हर चीज़ पर नज़र रखनी है। न्यूज़ आपके पास आने चाहिए। आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर पर ट्रेड करें, ऐप के थ्रू ट्रेड ना करें। आप अपना जो स्टैट है उनको सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस दिन में ज़रूर एक बार इस ढंग से देखें अगर जब ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए मेरे पास टूल्स मैंने बनाए हुए हैं अपने लिए। आपको ये चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ। जैसे बैंक निफ्टी है, देखिए मेरे बैंक निफ्टी एक क्लिक पर मेरे पास डेटा रेडी हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को दिन भर देखिए, उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाइए और ट्रेड कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाकर लेता हूँ। अगले वीडियोस में मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट ला रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपको बताएगा कि फ्यूचर, ऑप्शन चेन और पीसीआर रेशियो, इन तीनों को कैसे क्लब करें। अगर क्लब करते हैं तो उससे आपको एक ऐसा टूल बन जाएगा वो कि आप तुरंत डिसीज़न ले पाएंगे। अब अगर हम इस वीडियो को ही देखें तो मैं आपके लिए एक बार एक ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर देता हूं। अगर आप मंडे को कल ट्रेड करेंगे तो कल के लिए मैं आपको थोड़ा सा इनपुट इसमें दे देता हूं। वैसे बाज़ार बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है पीसीआर के हिसाब से, फिर भी मैं आपके लिए एक बार एनालाइज कर देता हूं। तो देखिए निफ्टी जो है इस समय यहाँ मुझे दिख रही है 19,400 पर मैक्सिमम एडिशन हुआ है, 19,400 के आसपास। और जो सबसे ज़्यादा ओआई है वो 19,300 पर है। तो इस ढंग से आपके लिए रेजिस्टेंस 19,300 पर आएगा। लेकिन बाज़ार बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपको 300-400 पॉइंट की करेक्शन किसी भी समय मिल जाएगी। और जो बाज़ार में आप देखिए कि जहां मैक्सिमम एडिशन हुई है पुट्स में वो यहाँ पर हुई है 19,000 पर। ये अच्छा, ये सिर्फ पूरा नहीं है, यहाँ पे मैं पूरा एक बार स्टडी कर लेता हूँ एक ही मिनट के अंदर। तो ये आपके लिए मैं बनाता हूँ 19,000 यहाँ है 118 लाख पे। देखिए सबसे ज़्यादा एडिशन तो 19,000 पर ही हुआ है पुट साइड में। तो जब 19,000 अब एक आधार बन चुका है बाज़ार के लिए, अगर यहाँ तक बाज़ार इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं कर रहा है तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को आप इंटैक्ट रख सकते हैं। और जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, अगर 19,000 के नज़दीक बाज़ार आपको मिले तभी आप कॉइल बाय करें, अन्यथा कॉल्स में ना रहें। उसके बाद ही आप बाय करें। अपने पैसे को सुरक्षित रखिए,
क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है दोस्तों। ये मेरे से अच्छा आपको कोई ही शायद ही बता पाएगा, क्योंकि मैंने बाज़ार को बहुत समय दिया और बहुत बड़ी फीस भी दे चुका हूँ। तो ये देखिए 44,000 अब बन चुकी है। दूर पे बेस 44,500 पे 53 लैक्स का है, और जिसमें से एडिशंस हुई है 39 लैख की। टू मच। यानी कि अब बाज़ार के लिए जो बड़ा बेस है 44,500 है दोस्तों। तो यहाँ पुट राइटिंग यहाँ पर भी मैक्सिमम हो रही है, बाज़ार यहाँ तक आने की ज़रूर कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है फ़िलहाल तो इस डेटा को देख के कि बाज़ार में अभी भी बैंक निफ्टी में तेज़ी होगी, क्योंकि 44,500 पर पुट राइटिंग हो चुकी है। और ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो 9,24,000, 9,00,000 वो सेम ही है, 44,500 पर ही मैक्सिमम हुई है। तो ये के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहीं पर बाज़ार में मैक्सिमम ओआई डेवलप हुई है। मेजर रेजिस्टेंस आप लोग फेस करेंगे 44,800 पर, क्योंकि यहाँ पर एडिशन मैक्सिमम है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि यहीं पर आपको रेजिस्टेंस फेस होगी 44,800 के नज़दीक। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 44,500 पर है। तो आप नज़र रखिएगा कि बाज़ार में मेरे को लगता है कि नीचे करेक्शन बननी चाहिए, क्योंकि पीसीआर बहुत हाई साइड पर हैं। तो एक अच्छा खासा करेक्शन बाज़ार दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप इस ढंग से अपने रणनीति को तैयार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया।